हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय हिंदी के प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो हम प्रश्न पत्र लेकर आए थे सब्जेक्ट हिंदी का, इसी से रिलेट हम अब लेकर आए हैं हिंदी विषय का सॉल्यूशन विद डिटेल। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पार्ट में मिल जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। तो अगर आपने ये जो लेसन है वो पढ़ा है तो यहाँ कौन सी ऋतु की बात की गई है, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा वसंत ऋतु। ठीक है, आपको टिक मार्क कर देना है, यहाँ लिख देना है वसंत ऋतु, से लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो मुंगेरिया का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, विपरीत शब्द अमृत का हो जाएगा विष, बे ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द, प्रत्युष का समानार्थी होता है प्रातःकाल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बादल, बदल नहीं है ये, बदलू काका जो लेखक बोलते थे प्यार से उन्हें, बदलू काका, तो ये बदलू है। बदलू को किस बात से चिढ़ती, तो कांच की चूड़ियों से, क्योंकि वो खुद लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो यहाँ ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है। तो बस की विशेषता है कि वह फर्स्ट क्लास है, अब क्लास की क्या विशेषता है कि वो फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट है वो शब्द क्या है, आपका विशेषण बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। हम भीख मंगों की रिक्त स्थान स्वच्छंद लुटाकर प्यार चली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुनिया में, हम भीख मंगों की दुनिया में, दे ऑप्शन। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है। तो तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है काडित। ठीक है, ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पर रवि धन इंद्र, बे ऑप्शन। दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, दो शब्दों के मिलने से बनता है समास। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था, चिड़िया की चोंच में दबा हुआ था तिनका। तो इस तरह से हमने देखे अब सदा के सभी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आंसर आपको यहाँ भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो थे अब सदा से रिलेटेड क्वेश्चन, और भी है आगे देखेंगे। जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन से दड़बा, तो यहाँ से लिख देना है। नैनन की जलसो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए, तो कृष्ण ने सुदामा के, ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। पुडुकोट्टे किस राज्य का जिला है, तो जो साइकिल आंदोलन था वो कौन से राज्य में हुआ था, पुडुकोट्टे, पुडुकोट्टे कौन से राज्य में हुआ था, जो पुडुकोट्टे जिले में हुआ था, सॉरी, और राज्य कौन सा था, तमिलनाडु, ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गवरिया की टोपी में कितने फूंदे थे, तो 5 फूंदे थे, तो यहाँ ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट होता है आपके सभी एबीसीडी वाले पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। अब पंक्तियों की पूर्ति करनी है आपको सही शब्द चुनकर। तो यहाँ जैसे होगा, अभी न होगा मेरा क्या अंत। ठीक है, तो यहाँ लिख देना आपको अंत। मैं ही अपना रिक्त स्थान मृदुल कर, तो यहाँ हो जाएगा स्वप्न मृदुल कर। जगह एक, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्युष मनोहर। धोती फटी सी लटी, क्या, दुपटी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लटी दुपटी। पूछत दीन दयाल को, यहाँ क्या हो जाएगा, धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। ऐसे बेहाल, तो यहाँ हो जाएगा विवाइन, बिवाइन। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक चाल लगे पुनि जोई। और लास्ट है, कांख में चापी रहे तुम, तो क्या हो जाएगा, पोटरी। कांख में क्या चाप रही, मतलब क्या दबी हुई थी, पोटरी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पोटरी कांख में चापी रहे तुम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाना है आपको। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो ये सही सेंटेंस कहा गया है। ठीक है, लेखक ने कहा था दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, तो धर्म मानता है, तो यहाँ ये जो है ये गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग करेंगे हम इसे। नेक्स्ट है,
ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ये सही है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था या खुश था? तो मन ही मन खुश था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका फोर्थ सेंटेंस। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता है, ये गौरे ने गौरी से कहा था। तो यहाँ ये सेंटेंस सही है। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, आंसर इस तरह से आपके हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। चंद्रमा का, चांद, निशाकर, विधु, पुष्प, फूल, सुमन, कसुम, भ्रमर, मधुकर, मिलिन, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। ठीक है, इस तरह से आपको दो दो पर्यायवाची लिखने थे। एक एक मैंने एक्स्ट्रा ही बताया है आपको, तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान करें। आपको मिलान करना है, तो यहाँ इस तरह से मिलान कर देना है आपको। हम दीवानों की क्या हस्ती, मस्ती का आलम साथ चला। दीवानों की दुनिया से लिया गया है ये सभी सेंटेंस। आई बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस तरह से मिलान करना था फिफ्थ क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द लिखना है, वस्तु के बदले वस्तु, लेना देना क्या हो जाएगा, विनिमय। कई वर्षों पुराना, पुराना या प्राचीन, प्राचीन लिख देंगे। ठीक है, सरलता से मिल जाना, सुगम, 100 साल, शताब्दी। अब देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लोगों ने लेखक से कहा था कि समझदार लोग शाम की बस से यात्रा नहीं करते हैं। तो ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते में बस कभी भी कहीं भी धोखा दे सकती है, बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्यों। तो आपको बताना है कि कौन सी ऋतु आपको अच्छी लगती है। हमारे भारत देश में साल भर में क्रमशः 6 ऋतुओं का आगमन होता है। इन सब ऋतु का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन ऋतु में वसंत ऋतु सबसे निराली होती है। यह हमारे यहाँ ऋतु चक्र के अनुसार मार्च अप्रैल में आती है। इस काल में मौसम सुहाना होता है, न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी। इस ऋतु में पेड़ पौधे जहाँ नए नए पत्ते धारण कर लेते हैं, वहीं चारों ओर फूल खिल जाते हैं। आम के पेड़ों पर बोर आ जाते हैं, खेतों में सरसों के फूल खिल जाते हैं, कोयल की मधुर कूक आदि सब मिलकर वातावरण को मादक बना देते हैं। मानव जीवन उमंग और उत्साह से भर उठता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, आंखों का तारा। तो यहाँ मुहावरों में प्रयोग होगा 9 2 11 होना, भाग जाना। चोर सूने मकान में चोरी करके 9 2 11 हो गया। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना, कृष्ण यशोदा की आंखों का तारा था। क्वेश्चन 10 है, प्रय उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो प्रय उपसर्ग से आपको 2 शब्द बनाने हैं, जो कि हो जाएगा प्रय धन क्रिया प्रक्रिया, प्रय धन ख्यात प्रख्यात। 11 क्वेश्चन है, कोरोना बचाव से कोई 2 उपाय बताइए। आपको बताना है कोरोना से 2 उपाय बचने के। मास्क का प्रयोग करके बाहर निकलना, हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता ही आता है आपकी। तो यहाँ लिखने हैं हमें सावधानियां। गाड़ी चलाते समय बातचीत ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करें, नशा करके गाड़ी ना चलाएं, तेज गति से गाड़ी ना चलाएं। नेक्स्ट देखेंगे 13, साइकिल की विनम्र की सवारी, साइकिल को, यहाँ पर को है, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। तो आंसर लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है। इसे चलाना जहाँ आसान है, वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि साइकिल जैसी आम सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह तो उसने पुडुकोट्टई पहुँचने के बाद ही जाना था, क्योंकि वहाँ की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य साइकिल ने ही किया था। 14 है, 14 क्वेश्चन, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो यहाँ हम लिखेंगे, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को घर के कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए।
15 क्वेश्चन है, 15 से 17 आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ को रीड करना है, जिससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर करना है। नदी कहाँ पर बहती थी, तो आंसर लिखेंगे नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। 16 है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी, तो यहाँ लिखेंगे नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें दूध की झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती थी। शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए, तो यहाँ लिखेंगे शोर मचाना अर्थात तेज आवाज़ करना। तो इस तरह से इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट आपको एक पद्यांश दे रखा है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं जिनके आपको भावार्थ लिखना है 18 क्वेश्चन में, तो देखते हैं, चलिए। ये संज्ञा नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। द्वारकल ने उन्हें रोका। द्वारकाधीश को उनके आगे आने की जब वो आए थे तो उनके आने की सूचना दी गई। व्याख्या है, द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है न शरीर पर कुर्ता है। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। यह दीनों पर दयाल करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। तो इस तरह से ये था आपका सुदामा चरित पाठ से लिया गया पद्यांश। तो हमने व्याख्या सहित जो पंक्ति है आपकी सह प्रसंग व्याख्या देख ली है क्वेश्चन 18 की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। लास्ट लाइन ये भी थी, पूछा दीनदयाल को दाम बतावत अपना नाम सुदामा, है ना। तो ये पूरा भावार्थ हमने देख लिया है इन पंक्तियों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। खंड से आपको किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखना है 19 क्वेश्चन में। या तो आप लिखिए मेहनत का फल मीठा होता है, अथवा जैसे को तैसा। तो हम कोई भी एक स्टोरी देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जैसे को तैसा। किसी जंगल में सारस और गीदड़ रहते थे। स्वभाव भिन्न होते हुए भी वो दोनों गहरे दोस्त थे। सारस सरल स्वभाव का जीव था और गीदड़ चालाक। एक दिन गीदड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गीदड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच की न डूबने से वह खीर को एक चावल उठाकर खाने लग गया। इस बीच गीदड़ सारी खीर चट कर गया। इसके साथ ही दावत का समय खत्म हो गया। गीदड़ ने अपने मित्र को विदा किया। बेचारा सारस भूखा लौटा। उसे चलते चलते अगले दिन गीदड़ को खाने का न्योता दिया। दूसरे दिन गीदड़ ठीक समय पर सारस के यहाँ पहुँच गया। सारस ने लंबी सुराई में खीर परोसी। कहा, बंधु, दावत का आनंद लूटो। इतना कहकर सारस ने लंबी सुराई में चोंच डाली और मजे से सारी खीर खा लिया। गीदड़ का मुंह सुराई में घुस नहीं सकता था, इसलिए वह सारस का मुंह देखता रह गया। उसे सुराई के बाहर लगे खीर के चावलों से ही संतोष करना पड़ा। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी दशा देखकर सारस हंसकर बोला, बंधु, आज तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई है। गीदड़ कुछ न कह सका, वह खिसिया कर लौट गया। तो यहाँ शिक्षा मिलती है कि किसी से बुरा व्यवहार ना करो। अगर आप बुरा व्यवहार करते हैं तो आपको भी बदले में वैसा ही व्यवहार मिलेगा, अर्थात जैसे को तैसा। नेक्स्ट देखेंगे 20 क्वेश्चन। स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखें, अथवा आप लिख सकते हैं विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए एक संवाद। तो यहाँ देखते हैं हम प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। विषय लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं 3 दिन तक अवकाश विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 18/4/2022 से 20/4/2022 तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो आप जिस भी डेट को एप्लीकेशन लिख रहे हैं उससे 3 दिन गिन लीजिए, ठीक है। तो आपको वो डेट लिख देनी है। देन यहाँ लिखेंगे दिनांक, देन लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। आपको अपने आप को दीपिका मानना है, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो। तो यहाँ नाम लिख देंगे दीपिका, कक्षा 8, दिनांक लिख देंगे जिस भी डेट को ये पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है।
चलिए, इस तरह से होता है प्रार्थना पत्र कंप्लीट। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर और भी प्रार्थना पत्र अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे या फिर आपको अगर देखने में इंटरेस्ट है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं, वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए एक संवाद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम प्रार्थना पत्र को करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि प्रार्थना पत्र क्या है कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो हमें आज जनरली याद ही हो जाते हैं प्रार्थना पत्र, और मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं प्रार्थना पत्र में अगर करेक्ट लिखते हैं तो 5 अंक का है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 21वां प्रश्न है आपका, किसी एक पर निबंध लिखिए। आप कोई भी 3 विषय दे रखे हैं, आपको कोई एक निबंध लिखना है एक विषय पर। हमारा विद्यालय, या किसी यात्रा का दृश्य, या फिर स्वच्छ भारत अभियान पर। तो स्वच्छ भारत पर अभियान पर मैं यहाँ पर आपको निबंध बताने जा रही हूँ। आप हमारा विद्यालय और जो यात्रा का वर्णन है वो आप बस की यात्रा से देख सकते हैं, और जो हमारा विद्यालय है वो मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है निबंध, तो आप हमारे उन वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे स्वच्छता जो है, स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। ठीक है, प्रस्तावना लिखना है सबसे पहले। स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसलिए हम रोज़ सुबह उठकर नहाने धोने का काम करते हैं। तो आपको इसी तरह पॉइंट वाइज लिखते हुए जाना है ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें। तो प्रस्तावना लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखेंगे। और माता और बहनें घर बाहर झाड़ने बुहारने का काम करती हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा रहती है। नेक्स्ट लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान व घोषणा। स्वच्छता का भाव हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी भाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया, और स्वतंत्रता दिवस 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। स्वच्छता आंदोलन का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। इसके लिए सभी देशवासी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे अर्थात प्रति वर्ष लगभग 100 घंटे का योगदान करें। इसके साथ ही धार्मिक और राजनीतिक नेताओं, महापौरों, सरपंचों, उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि उन्होंने वे शहरों, आसपास के क्षेत्रों, गांवों, कार्यस्थलों, घर की स्वच्छता की कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने में जुट जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 20-20 लाख रुपए सालाना अनुदान दिया। इससे मार्च 2019 तक 5.5 लाख गांव शौच मुक्त हुए। देश में 10 करोड़ शौचालय बने। उपसंहार, स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। इससे हम स्वच्छता का जीवन में महत्व आसानी से समझ सकेंगे और हम स्वयं स्वच्छ रह सकेंगे, अपने देश को भी स्वच्छ बना सकेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये निबंध। तो हमने देखा स्टार्टिंग से लेकर सभी क्वेश्चन के आंसर्स, टोटल 21 प्रश्न थे। हमने सभी प्रश्न के आंसर देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छे से अच्छा हो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरह से हेल्प मिली है हमारे चैनल के थ्रू, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़ बनाते रहने की, और भी इम्पोर्टेंट आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो बनाते रहने की मोटिवेशन मिल सके। इसी तरह हम और वीडियो देखते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय हिंदी के प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने बाकी के सेट्स देख रखे हैं। सभी सेट्स के वीडियोस जो है हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको सभी सेट्स करने अनिवार्य हैं, ताकि आप किसी भी जिले में हो और कोई सा भी सेट आ जाए तो आप कर सकें उस पेपर को, और आपके जो पूर्णांक है वो पूर्णांक फुल में से फुल आपको मिल सके। तो यहाँ आपको सारे सेट्स करने जरूरी है, ठीक है। प्रश्न पत्र में कुल संख्या रहेगी प्रश्नों की 26। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। 1 से 8 तक आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? तो
तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन घ को करेक्ट करेंगे, बसंत ऋतु। सेकंड है बस की यात्रा में बस कैसी थी, तो आंसर हो जाएगा वयोवृद्ध। किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ग करेक्ट, तार ने। फोर्थ क्वेश्चन है आकाश की असीम सीमा ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की, तो आंसर हो जाएगा बाज ने। फिफ्थ क्वेश्चन है दर्जी ने टोपी पर कितने फूंदने लगाए, ऑप्शन लिखेंगे 5। सिक्स्थ है भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। सेवेंथ क्वेश्चन है मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ घमंड हो जाएगा, तो अभिमान। एट्थ है ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ शब्द बनेगा मित्र में ता जोड़ने पर मित्रता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 से 15, उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्द में देना है। प्रश्न संख्या 9 है लेखक ने वृद्धा किसे कहा है, तो आंसर लिखेंगे लेखक ने वृद्धा बस को कहा है। 10 क्वेश्चन है दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, तो आंसर लिखेंगे कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी, सुख दुख सहते हुए भी वे मस्त रहते हैं। 11 क्वेश्चन है कामचोर चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए है, तो आंसर लिखेंगे चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है। 12 क्वेश्चन है कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, तो आंसर लिखेंगे कामचोर कहानी संदेश देती है कि माता पिता अपने बच्चों को काम करना सिखाए व आदत डाले काम करने की। 13 क्वेश्चन है जमीला बीवी क्या चलाना शुरू किया, बीवी ने क्या चलाना शुरू किया, तो जमीला बीवी ने साइकिल चलाना शुरू किया। 14 है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे, कोमल, कठोर, अनुचित, उचित। 15 है शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं आपको, पेड़ का लिखेंगे तरु, वृक्ष, साखी, द्रुम, आकाश, गगन, नभ, आसमान, व्योम। 16 to 22 आपको अधिकतम उत्तर सीमा देनी है 50 शब्दों में, तो यहाँ 16 क्वेश्चन है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और एक मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। 17 क्वेश्चन है हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कवि का तात्पर्य है कि जिस और भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस और केवल उनका ही अस्तित्व दिखाई देता है, अर्थात उनके जोश भरे कदमों से वातावरण में धूल छा जाती है। 18 क्वेश्चन है आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखेंगे आधुनिक संचार के साधन जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि द्वारा भेजे संदेशों का रूप स्थायी नहीं होता है, जबकि पत्रों का रूप स्थायी होता है और पत्र इन सभी से सस्ते होते हैं। 19 है बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों चाहता था, क्योंकि वह साहसी था, घायल होने के बावजूद भी अपनी हार नहीं मानना चाहता था। इसके अथवा में है टोपी पहनते ही गौरैया के मन में क्या इच्छा जागी तथा टोपी पहनकर गौरैया की क्या प्रतिक्रिया थी, तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ हमने ऊपर वाले का देखा है, नीचे वाले का आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके गृह कार्य है उससे। 20 क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक वाक्य बनाएं, अथवा में है इसके निम्नलिखित शब्दों के जो आपको बहुवचन लिखने हैं, जैसे मिठाई का मिठाइयाँ, झीले झील का, भाषा भाषाएं, संतरा संतरे। ऊपर से आप अच्छा एक सार्थक वाक्य बना सकते हैं, जैसे बालक ने उछल कूद की, ठीक है, धरती हमारी माता है, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, तो इसी तरह से चंद्रमा रात में बहुत ही सुनहरा लगता है, ठीक है, तो इस तरह से सार्थक वाक्य आप बना सकते हैं। इसके अथवा में आपको ये करना था कि बहुवचन लिखने थे, तो यहाँ लिख दिए हैं हमने। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे 21 क्वेश्चन आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम गंदगी फैलाने वाले अर्थात तथा कचरा बिखेरने वाले लोगों को पहले तो स्वच्छता अभियान का महत्व समझाते हुए उन्हें निर्धारित स्थान पर कचरा डालने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि वे नहीं मानेंगे तो नगर पालिका या ग्राम पंचायत में उनकी शिकायत करेंगे। 22 क्वेश्चन है वाहन चालकों की किन गलतियों से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, प्रमुख 5 गलतियां लिखें, तो यातायात चिन्हों को नज़रअंदाज करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना, नशा करके गाड़ी चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, एकाग्रचित होकर गाड़ी नहीं चलाना तथा रेडियो सुनना। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी जो पिछले गृह कार्य क्विज़ आई है आपकी कक्षा से रिलेट, वो ज़रूर करके जाएं। उनमें से आपको 90 to 95% आपकी जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे।
तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप सभी वीडियोस अपने जो कक्षा से रिलेटेड अपलोड होते जा रहे हैं वो ज़रूर से देखिए और ज़रूर लर्न करें, ठीक है, ताकि आपकी जो मार्क्स है वो आप अच्छे से अच्छे हासिल करें। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दे रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर करने हैं। तो देखेंगे लेखक को जिस किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था, तो लेखक को अपने माँ के यहाँ जाना अच्छा लगता था। लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था, तो आंसर लिखेंगे लेखक अपने मामा के यहाँ छुट्टियों में स्कूल खुलने तक गाँव रहता था। गाँव में रहते हुए भी लेखक को किसका ध्यान नहीं आया, तो आंसर लिखेंगे गाँव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों न जा सका, तो आंसर लिखेंगे क्योंकि लेखक के पिताजी की बदली एक दूर के शहर में हो गई थी, इसलिए अपने मामा के यहाँ ना जा सका। 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको कोई भी एक पद्यांश करना है, सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है। जैसे हम ऊपर वाले का देख रहे हैं, प्रसंग लिखेंगे यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण के द्रवित होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं रो उठे। सुदामा के पैर धोने के लिए परात में लाया हुआ पानी उन्होंने छुआ ही नहीं, क्योंकि उनकी आंखों से निकला जल इतना था कि उससे ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। तो अगर आप सुदामा चरित पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो हमने हमारे चैनल पर कक्षा 8 के बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, जिसमें विद डिटेल आपको डिस्कशन मिलेगा, सारांश मिलेगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पर आपके लिए जो उपयोगी वीडियोस होने चाहिए या आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए कक्षा में परफॉर्म करने के लिए या बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वो सभी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप हमारे चैनल का जो बेल आइकन है वो ज़रूर से क्लिक करें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जैसे ही हम अपलोड करें चैनल पे तो आपको तुरंत से क्लिक मिल जाए और आप देख सकें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 25वां प्रश्न है, यहाँ पर समाज में व्याप्त लड़का लड़की के भेदभाव से संबंधित दो छात्रों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। या फिर आप कर सकते हैं, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप कोई भी एक करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर TC प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा कोटा, विषय TC प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे TC अर्थात शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना है कि मुझे TC प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी रामदयाल पुत्र शिवदयाल, दिनांक लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आपका देखेंगे 26वां प्रश्न, जिसमें है निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको कोई भी 4 विषय में से एक विषय पर निबंध लिखना है, या फिर आप इसके अथवा में कर सकते हैं। आपको कोई भी 4 विषय दिए गए हैं जिसमें आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है। 4 अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से एक करना, यहाँ तो आपको 8 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एक करें, ऊपर वाले चारों में से कोई एक करें या फिर नीचे वाले चारों में से एक करें, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे खरगोश और कछुए की कहानी। किसी जंगल में तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड था, इसलिए वह कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, क्यों ना हम दोनों में दौड़ हो जाए। खरगोश दौड़ने के लिए राजी हो गया। दौड़ प्रारंभ हुई। खरगोश दौड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे रह गया है, क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। तब वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और वहीं पर सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से लगातार चलता रहा। वह खरगोश से आगे पहुंच गया। जब खरगोश सोकर उठा तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आया। वह तेजी से दौड़ा तो उसने देखा कि कछुआ तय स्थान पर पहले ही पहुंच गया था। इससे खरगोश ने अपनी हार मान ली। इसलिए हमें शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये तो कहानी थी खरगोश और कछुए की। हमने हमारे चैनल पर इससे रिलेट और भी जो कहानियाँ हैं और भी जो आपके निबंध लेखन है, जैसे दीपावली, स्वच्छ भारत अभियान, कोरोना वायरस, इस पर भी हमने हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। विभिन्न विषयों से रिलेट प्रार्थना पत्र भी अपलोड कर रखे हैं। तो आप ज़रूर से देखें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से, ताकि आपका जो मैटर है आप सारा कवर करके जाओ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, तो भी उसका आप आंसर कर सको ईजिली, ठीक है।
तो इसी तरह से हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी स्टूडेंट्स को जो जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और हमारा चैनल यही दुआ करता है कि आप अगर हमारे चैनल के थ्रू थोड़ी भी अगर आपको हेल्प मिलती है, थोड़ा भी आपको लगता है कि हाँ उनकी चैनल के थ्रू हमें थोड़ी हेल्प मिली है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और न्यू वीडियोज़ बनाते रहने की। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।